नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करेंगे बौद्ध साहित्य, फिर बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का कारण और बौद्ध धर्म इतना लोकप्रिय हुआ तो बौद्ध धर्म के पतन के क्या क्या कारण रहे। ये सारी चीजें आज हम लोग समझने वाले हैं विद डिटेल। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। इस टॉपिक में आप लोग को बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं बौद्ध साहित्य की। तो देखिए, जब भी आप बौद्ध साहित्य की बात करेंगे तो आपको त्रिपिटक मिलेगा। ठीक है, त्रिपिटक में आपने पढ़ा होगा सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो उन्हीं त्रिपिटक की बात करेंगे। तो देखिए, त्रिपिटक का जो पहला आता है सुत्त पिटक आता है और इसमें कहा जाता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो सिद्धांत हैं, बौद्ध धर्म के सिद्धांत सुत्त पिटक में ही आपको देखने को मिलते हैं। तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत मतलब महात्मा बुद्ध के उपदेश को संकलित किया गया है सुत्त पिटक में ही। अब ये कब किया गया था? इसका संकलन प्रथम बौद्ध संगीति में किया गया था। किसने किया था? आनंद ने किया था। ठीक है, अब इसी सुत्त पिटक से ही संबंधित एक निकाय आपको देखने को मिलता है जिसे खुद्दक निकाय बोलते हैं। ठीक है, खुद्दक निकाय में आप देखेंगे तो थेरी गाथा और थेर गाथा। ठीक है, कौन कौन सा? थेरी गाथा, थेर गाथा। ठीक है, इस ये आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए थेरी गाथा, थेर गाथा क्या होता है? तो भिक्षु और भिक्षुणियों द्वारा जो रचित कविताएं हैं उसे थेर गाथा एवं थेरी गाथा बोला गया है। अब इसी सुत्त पिटक में एक चीज आपको और देखने को मिलती है जिसे जातक कथाएं बोलते हैं। ठीक है, तो जातक कथाएं वैसी कहानियां हैं जिससे हमें कुछ नैतिक शिक्षाएं मिलती हैं। ठीक है ना, जैसे जो बचपन में दादी नानी कहानियां सुनाती थी वो कैसी कहानियां होती थी? मोरल स्टोरी होती थी। आज भी आप देखते हैं तो बच्चों के स्कूल में मोरल स्टोरीज की बुक ऐड होती हुई आपको दिख जाती हैं। किसी भी स्कूल में आप जाएंगे तो मोरल साइंस की आपको किताब देखने को मिलती है। तो इसके माध्यम से बच्चों को कुछ न कुछ नैतिक मूल्य सिखाए जाते हैं। ठीक है, तो वही सेम चीज आपको देखने को मिलता है जातक कथाओं में। ठीक है, और इसमें कहा भी जाता है कि जो जातक कथाएं हैं इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का उल्लेख मिल जाता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां इसमें आपको देखने को मिलती है जातक कथाओं में। नेक्स्ट एक चीज और आप देखेंगे, सुत्त पिटक से ही संबंधित एक निकाय है जिसे बोलते हैं दीर्घ निकाय, जिसमें बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित जो भी सिद्धांत है इसकी चर्चा आपको देखने को मिलती है दीर्घ निकाय में। अब देखिए, कोई भी धर्म जितना पुराना होता जाता है उसमें बहुत सारी चीजें जुड़ती चली जाती हैं। ठीक है ना, तो यही सेम चीज बौद्ध धर्म के साथ भी हो रहा है। अब इससे जुड़े आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा ग्रंथ में आप देखेंगे तो महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध के निधन और अंत्येष्टि का वर्णन आपको मिलता है। किसमें मिलता है? तो महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध के निधन और अंत्येष्टि का वर्णन आपको मिल जाता है। नेक्स्ट अगला जो हमारा त्रिपिटक का ही पार्ट है वो है विनय पिटक। ठीक है, अब देखिए जो हमने बताया था सुत्त पिटक का संकलन प्रथम बौद्ध संगीति में आनंद ने किया था। ठीक है, लेकिन जब अगला हम देखते हैं तो विनय पिटक आता है। तो विनय पिटक आप देखेंगे तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है? संघ संबंधी नियम, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने जब धर्म बनाया बौद्ध धर्म तो इसमें संघ की भी स्थापना की गई। तो संघ के क्या नियम थे ये सारी चीजें आपको विनय पिटक में देखने को मिलती है। ठीक है, और विनय पिटक का जो संकलन है वो उपाली ने किया था। किसने किया था? उपाली ने किया था। किसका? विनय पिटक का संकलन। नेक्स्ट आता है जो अगला हमारा वो है अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो अभिधम्म पिटक क्या है? इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों की विवेचना मिलती है अभिधम्म पिटक में। अब इसकी रचना जिसने की थी उसका नाम है मोगलीपुत्र तिष्ठ ने की थी। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमने तीनों पिटक के बारे में चर्चा कर लिया, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला जो आएगा वो आएगा बौद्ध साहित्य में ही अगर हम देखेंगे तो आएगा वैपुल्य सूत्र। तो देखिए वैपुल्य सूत्र में बोला गया है कि महायान संप्रदाय से संबंधित साहित्य आपको किसमें मिल जाते हैं? वैपुल्य सूत्र में मिलता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो वैपुल्य सूत्र है वो किससे संबंधित है? महायान संप्रदाय से संबंधित साहित्य है वैपुल्य सूत्र। अब इसमें आपको देखने को मिलता है ललित विस्तर। क्या देखने को मिलता है साथियों? ललित विस्तर नामक ग्रंथ आपको देखने को मिल जाता है जिसमें महात्मा बुद्ध की जीवनी है ना आपको देखने को मिलती है। तो महात्मा बुद्ध की जीवनी किसमें मिलती है? तो ललित विस्तर नामक जो ग्रंथ है उसमें आपको मिल जाता है।
और ये कहाँ मिलता है आपको, तो वैपुल्य सूत्र में, ठीक है। नेक्स्ट अगला एक चीज और आप याद रखना है, एक ग्रंथ और प्रचलित है जिसे हम बोलते हैं मिलिंद पन्नो, ठीक है। मिलिंद पन्नो पे आप जानते हैं ज्यादातर क्वेश्चन बनाया जाता है और इसको लेके वही दो तीन चीजें होती हैं, ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली की जो मिलिंद पन्नो है किस भाषा में है, तो ये पाली भाषा में लिखा गया था, ठीक है। और बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है, इसमें कोई बताने लायक है ही नहीं। बौद्ध ग्रंथ है, लेकिन इसमें आपको देखने को क्या मिलता है, जो इंडो ग्रीक शासक था मिनेंडर, जिसका नाम था, क्या नाम था, मिनेंडर, या फिर आप कह सकते हैं मिलिंद, है ना। तो मिलिंद इसमें क्या होता है, बौद्ध बन जाता है। इस बात का आपको वर्णन मिल जाएगा मिलिंद पन्नों में मिलेगा, ठीक है। अब इसमें बौद्ध क्यों बनता है, क्योंकि जो मिनेंडर था उसका क्या हुआ, उसने पूरा का पूरा डिबेट किया, किसके साथ किया था, तो बौद्ध आचार्य हुआ करते थे मिलिंद, है ना, मिलिंद के टाइम में, मिलिंद मतलब मिनेंडर के टाइम में एक बौद्ध आचार्य हुआ करते थे जिनका नाम नागसेन होता था। तो नागसेन के साथ बौद्धिक वाद विवाद हुआ, ठीक है। बौद्धिक वाद विवाद मतलब तार्किक विवेचना की गई और जिससे जो मिनेंडर था वो काफी प्रभावित हो गया, है ना। तो बौद्ध का दर्शन दर्शन पढ़ने और समझने, है ना, ये सारी चीजें उसकी और ज्यादा इच्छाएं जगी, तो फिर वो क्या हो गया, बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गया था। नेक्स्ट एक चीज और आपको देखने को मिलती है, अगर बौद्ध ग्रंथों की बात करें तो वो है बुद्ध चरित। तो बुद्ध चरित की पहली चीज रचना किसने की थी, तो अश्वघोष ने की थी, ठीक है। तो मिलते हैं, अब अगला जो हमारा टॉपिक है साथियों वो है बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का कारण क्या रहा है, कि बौद्ध धर्म इतना लोकप्रिय क्यों हुआ। तो देखिए बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का कारण है, पहला कि जो जटिल दार्शनिक वाद विवाद का ना होना, मतलब जो किसी भी धर्म का देखिए जो दर्शन होता है वो जितना जटिल होगा वो आम लोगों को समझने में उतना ज्यादा कठिनाई होगी। लेकिन बौद्ध धर्म में क्या था, जो उनका दार्शनिक वाद विवाद था वो काफी सरल हुआ करता था, मतलब एक नॉर्मल इंसान भी चीजें समझ सकता है। इसका रीजन क्यों, क्योंकि जो भी होते थे वाद विवाद वो सभी की सभी पाली भाषा में हुआ करते थे। जो पाली भाषा थी वो आम जनमानस की भाषा हुआ करती थी। जैसे आज के टाइम पीरियड में अगर आप देखते हैं तो अगर आप कोई चीज मान लीजिए अगर नॉर्थ इंडिया में है तो अगर आप यहाँ हिंदी में करेंगे डिबेट तो आसानी से सबको समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर वही चीज आप सोचिए वाद विवाद अगर आप किसी भी टॉपिक का मुद्दा लाते हैं इंग्लिश में करते हैं तो जानते हैं बहुत सारी आबादी को नहीं समझ में आएगी चीजें, ठीक है। अब क्या हो गया, इंग्लिश अलग हो गई, हिंदी अलग हो गई। हिंदी क्या हो रही है, एक आम इंसान तक पहुंच रही है, ठीक है। यही सेम चीज अगर आप साउथ में चलिए, तमिलनाडु में मान लीजिए आप गए, तमिलनाडु में अगर आप सपोज करिए हिंदी में करते हैं कोई चीज तो ऑब्वियसली हमें लगता है शायद कुछ लोग समझे कुछ लोग ना समझ पाए। लेकिन अगर आप तमिल में करते हैं तो क्या होगा, सब तक चीजें समझ में आएंगी। तो वही सेम होता है कि जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो आम जनमानस की भाषा प्रयोग किया गया, और आम जनमानस की भाषा जिसे आप लोक भाषा बोलते हैं तो वो पाली में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो उस समय जो महात्मा बुद्ध के उपदेश भी हुआ करते तो वो पाली भाषा में होते थे। और दूसरा चीज क्या है कि इस धर्म में मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया गया था। और नेक्स्ट आप कह सकते हैं एक चीज और कि इस धर्म को, बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण भी मिला, ठीक है। तो आप कुछ चीजें टॉपिक ऐड कर सकते हैं। पहला क्या कि धर्म जो था वो उसका धर्म का सरलीकरण हुआ था, मतलब कर्मकांड रहित धर्म था उस टाइम पीरियड जब महात्मा बुद्ध थे, ठीक है ना। तो उन्होंने एक सिंपल से फैक्ट्स बोले थे, कुछ सिंपल सिंपल जो आम इंसान को समझ में आ जाए, बस उन्हीं चीजों पे महात्मा बुद्ध ने फोकस किया था। बाकी जटिल चीजों पे उन्होंने बात ही नहीं की, बहुत सारी चीजों पे महात्मा बुद्ध चुप रहे हैं, ठीक है। और यही रीजन रहा है कि आगे चल के एक टाइम पीरियड में तो अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन फिर एक टाइम पीरियड में महात्मा बुद्ध का जहां जिन टॉपिक्स पे चुप रहे हैं फिर वही आगे चल के कारण है ना बनते हैं, पतन के भी कारण बन जाते हैं। तो नेक्स्ट अगर आप कह सकते हैं तो दो तीन चीजें आप ऐड कर सकते हैं। पहला क्या बोलेंगे कि जो धर्म था, है ना, तो जो बौद्ध धर्म का दार्शनिक वाद विवाद था वो बहुत ही सरल था, ठीक है। वो आम जनमानस की भाषा में था, आम जनमानस की भाषा उसमें पाली हुआ करती थी, तो महात्मा बुद्ध के उपदेश ज्यादातर पाली भाषा में हुआ करते थे। नेक्स्ट और चीज कह सकते हैं तार्किक तरीके से और धैर्य पूर्वक तरीके से, है ना, कह सकते हैं कि जो लॉजिकल होता था और साथ ही साथ पेशेंस पूर्वक रखते थे बुद्ध अपने विचारों को आम लोगों के, है ना, अगर आम लोगों के
समक्ष जा रहे हैं तो वो अपनी चीजों को बड़े धैर्य पूर्वक रखते थे। और नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध का राज परिवार से संबंधित होना, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर रहा है बौद्ध धर्म के इतना ज्यादा लोकप्रिय होने में, ठीक है ना। महात्मा बुद्ध राज परिवार से थे, हर कोई जानता है कि वो कपिलवस्तु के राजकुमार हुआ करते थे, अगले राजा बनने वाले थे, उन्होंने गृह त्याग कर दिया, तो ये सारी चीज आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट और चीज आप कह सकते हैं कि समकालीन महत्वपूर्ण शासक जैसे बिंबिसार हुए, अजातशत्रु हुए, प्रसेनजीत हुए इत्यादि द्वारा बौद्ध धर्म को संरक्षण भी प्राप्त हुआ। मतलब महात्मा बुद्ध के जो समकालीन राजा हुआ करते थे, कौन कौन से, बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, है ना, तो ये महात्मा बुद्ध के ही टाइम पीरियड में थे और ये बौद्ध धर्म से, स्पेशली महात्मा बुद्ध की विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज और आप ऐड कर सकते हैं कि बुद्ध के जीवन काल में ही जो बौद्ध संघ बन गए थे उसकी स्थापना हो चुकी थी। खास बात है, महात्मा बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध संघ की स्थापना होना भी एक कारण रहा है और जो बौद्ध संघ था वो संगठित था और अनुशासित तरीके से बौद्ध धर्म का प्रचार किया करता था। नेक्स्ट आप देखेंगे तो विभिन्न बौद्ध संगीतियों के माध्यम से बुद्ध के उपदेशों एवं नियमों का संकलन तथा विवादों का समाधान भी किया जाता था जब तक बौद्ध संगीतियां हुई। आप देखते हैं तो 4 बौद्ध संगीतियों का आपको उल्लेख मिल जाता है। जो लास्ट होती है वो कनिष्क के टाइम पीरियड में होती है, तो कनिष्क के बाद कोई संगीति नहीं होती, मतलब टोटल 4 ही बौद्ध संगीति होती, जिसमें आप देखते हैं चौथी जो बौद्ध संगीति होती है उसमें बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बढ़ता है, हीनयान एवं महायान संप्रदाय में बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आप देखते हैं एक चीज और आपको देखने को मिलती है कि बुद्ध के पश्चात जब महात्मा बुद्ध जब तक जीवित थे तब तक तो बिंबिसार, अजातशत्रु और प्रसेनजीत जैसे राजाओं ने संरक्षण दिया। फिर महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हो गई तो कई शक्तिशाली शासकों द्वारा भी बौद्ध धर्म को संरक्षण मिला। जैसे आप देखेंगे तो मौर्य शासक सम्राट अशोक द्वारा दिया गया। फिर आप देखेंगे तो कुषाण शासक जो कनिष्क थे उन्होंने भी बौद्ध धर्म का संरक्षण दिया। और एक राजा और आप जानते हैं हर्षवर्धन ने भी बौद्ध धर्म का संरक्षण दिया। और एक पाल वंश के शासक हुआ करते थे जिनका नाम धर्मपाल था, उन्होंने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं तो कुछ इस तरीके को आपको देखने को मिल जाता है। और एक चीज और आप याद रखिएगा, एक यूनिवर्सिटी भी काफी फेमस रही बौद्ध धर्म से संबंधित जिसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय में आप देखते हैं तो बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार जारी रहा नालंदा विश्वविद्यालय के माध्यम से, ये खास बात आपको देखने को मिल जाती है। और अब अगला हमारा जो टॉपिक है साथियों वो है बौद्ध धर्म के पतन का कारण क्या क्या रहा है, ठीक है। तो